हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बिजली विभाग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रुक्मिणी प्रकाशन के भोलो 2 का। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने में उसका आयतन भी घट जाता है। तो 1787 ईस्वी में चार्ल्स का नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने से उसका आयतन भी घट जाता है, अर्थात V समानुपाती T होता है, जो चार्ल्स के नियम में कहा गया। और वाइल के नियम में कहा गया कि यदि आयतन बढ़ता है तो दाब घटता है। दाब क्या होता है? घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स का नियम। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मास्की शिलालेख वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। मास्की, जिसे शुरू में मस्सागी नाम से भी जाना जाता था, कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर तालुक में स्थित एक गांव है। तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक। भारत में धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया ने देश में अपने हच फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार करीना कपूर खान को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो क्या हो जाएगा? करीना कपूर, ऑप्शन नंबर सी। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 को से मिलाना है। बॉक्साइट और उसका भंडारण दिया हुआ है। तो बॉक्साइट का भंडारण क्या है? लोहरदगा, अभ्रक का भीलवाड़ा, कोयला का झरिया और तांबा का झुंझुनू। बता दें आपको, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है और तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? तो आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किए थे। जून 2024 तक में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 82। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। तो सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में निम्न स्थान पर आ सकते हैं: 58, 73, 99, 138, 193, 368। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 268। क्या हो जाएगा? 268। देखिए 15, 26, 39, 55, 75, 100 इस प्रकार बढ़ाया है। पहले 15 बढ़ाया, फिर 26। अच्छा, 15 में कितना जोड़ा? 11,
फिर 26 में कितना जोड़ा +13, फिर 16 +20 प्लस, इस प्रकार बढ़ाते गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा 268। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो नीचे दी गई त्रिभुजों नीचे दी आकृति में त्रिभुजों की संख्या 8 है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। त्वचा स्पर्श, स्पर्श मतलब जिस प्रकार त्वचा के द्वारा स्पर्श का पता लगाया जाता है उसी प्रकार नाक के द्वारा गंध का पता लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा गंध, ऑप्शन नंबर बी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। नेत्र विज्ञान आंखें, अर्थात जिस प्रकार नेत्र विज्ञान के अंतर्गत आंखें संबंधित बीमारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार त्वचा विज्ञान के अंतर्गत त्वचा संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा स्किन यानी त्वचा। एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं जिनकी राशि 550 रुपया है। 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों की बनी धनराशि के बीच का अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 0। आंसर क्या आएगा? तो 0। मुरझाना कुम्हलाने से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पनपना बढ़ना से संबंधित है। तो जिस प्रकार मुरझाना तथा कुम्हलाना एक दूसरे के समानार्थी मतलब पर्यायवाची है उसी प्रकार पनपना बढ़ना फलने फूलने भी एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। तो क्या हो जाएगा फलने फूलने, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। निम्न में से अलग आकृति को चुनिए। देखिए 4 आकृतियां दिया है जिनमें से एक भिन्न है। सभी आकृतियां रेखा से बना हुआ है लेकिन इस आकृति में वक्र करके आकृति बनाया गया है, वक्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भिन्न। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 मतलब 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। तदनुसार उस शहर का जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी? तो इसे सर आप बढ़ा दीजिए 105% गुने 100, 5% बटा 100 हो जाएगा। इसे हल कीजिएगा तो आपको राइट आंसर आएगा 1,94,481। ऑप्शन नंबर सी। सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी उम्र का क्रमशः अनुपात 7:9 है तो सचिन की उम्र क्या होगा? सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है तो उनके उम्र 7x और 9x हो जाएंगे। तो छोटा तो मतलब एक बड़ा हो एक छोटा होगा तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से x के मान निकालिएगा तो 7/2 आएगा। यहाँ पुट कर दीजिएगा सचिन का उम्र में तो 24.5 आएगा, 24.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। पुस्तक को ग्रंथालय है मतलब पुस्तक लाइब्रेरी से संबंधित है तो निम्न में किससे संबंधित होगा? तो पुस्तक लाइब्रेरी में होता है। उसी प्रकार जहाज कहाँ होता है? बेड़ा में। कहाँ होता है? बेड़ा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। इधर उधर ही हाँकना मतलब बेकार की बातें करना। इधर उधर हाँकने का मतलब क्या होता है? बेकार की हाँकना। दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या है? छन्नी का विलोम शब्द क्या होगा? तो शस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो नकद, नगद, नागद, नाकत। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? शुद्ध होगा। नकद क्या होगा? शुद्ध है। दिए गए शब्दों का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? लाला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो ललाइन। क्या हो जाएगा? ललाइन। ऑप्शन नंबर सी।
इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द बताइए। तो जितेंद्रिय क्या होगा? जितेंद्रिय, ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थान को उचित विकल्प के साथ पूर्ति करें। प्राचीन काल में बिहार सैनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाकलाप का मुख्य केंद्र रहा है। क्या हो जाएगा? केंद्र रहा है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा संपूर्ण। कौन सा सही तरीका से लिखा हुआ है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। सच्चिदानंद का कौन शुद्ध लिखा हुआ है? तो सच्चिदानंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची शब्द है? तो धराधर, अद्रि, अचल, मेरु। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धराधर, अद्रि, अचल, मेरु। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द है? तो बारिज, पंकज, नीरज और जलज, ऑप्शन नंबर सी। अब है इंग्लिश 5 क्वेश्चन। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी डी। 33 का होगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए आप इंग्लिश जानते हैं तो टिक मारिएगा अपने अच्छी कॉपी में, सही होता है कि नहीं। तो 34 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 35 का भी होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोलॉग निम्न में किसके अंतर्गत आता है? तो प्रोलॉग लॉजिकल प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आते हैं। प्रोलॉग एक प्रकार का लॉजिक प्रोग्रामिंग है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। चिप को किसका उपयोग करके बाहरी कनेक्शन से निष्क्रिय या काटा जा सकता है? तो CS सेट। क्या हो जाएगा? CS सेट। मोबाइल डिवाइस सुरक्षा 3 श्रेणियों में आती है। इनमें से कौन सी वैध मोबाइल डिवाइस सुरक्षा श्रेणी नहीं है? बैरियर सुरक्षा, ट्रैफिक सुरक्षा, डिवाइस सुरक्षा। तो फिर सभी मोबाइल डिवाइस सुरक्षा, इनमें तीनों है जो मोबाइल डिवाइस सुरक्षा है। निम्न में से कौन हैकर को किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन का एक हिस्सा खोलने और उसे अन्य सुविधाओं और क्षमताओं के साथ फिर से बनाने में सक्षम बनाता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपको रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या हो जाएगा? रिवर्स इंजीनियरिंग। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक फील्ड सेवाओं को अनुकूलित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो AI। क्या हो जाएगा? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड सेवाओं का अनुकूलन कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा तरीका हैकिंग के लिए मोबाइल फोन को लक्षित करने का उचित तरीका है? तो फोन स्नैचिंग। मेमोरी डिवाइस जो इप्रोम के समान है लेकिन लागत प्रभावशीलता में भिन्न है। क्या? तो फ्लैश मेमोरी इप्रोम के समान कार्य करती है लेकिन बहुत सस्ती होती है। तो क्या हो जाएगा? फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसकी वायरलेस सुरक्षा सबसे मजबूत होती है? तो WBPA3 वायरलेस सुरक्षा सबसे मजबूत होती है। WBPA3 का वायरलेस सुरक्षा सबसे मजबूत होती है। निम्नलिखित में कौन सा मॉनिटर टेलीविजन जैसा दिखता है और आमतौर पर गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? तो CRT। क्या हो जाएगा? CRT, कैथोड रे ट्यूब। MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वह फंक्शन है जो सेल्स की एक रेंज में दर्ज मानों का योगदान प्रदान करता है? तो सम। क्या हो जाएगा? सम। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट पर एक ऐसा युक्ति कनेक्शन है जो यूजर को दूरस्थ स्थान को निजी नेटवर्क से जोड़ने की सुविधा देती है? तो बीपीएन इंटरनेट सेवा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
ईमेल क्लाइंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो ईमेल क्लाइंट का प्राथमिक उद्देश्य पढ़ना और भेजना होता है, पढ़ना और भेजना होता है, ईमेल पढ़ना और भेजना। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से कौन से सूत्र का उपयोग सेल की श्रेणी में अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो मैक्स क्या होता है? मैक्स 48 की क्या होगा? मैक्स। जोग के लिए सम, और काउंट के लिए गणना, गणना के लिए काउंट, और मिनिमम के लिए न्यूनतम के लिए मिनिमम, औसत के लिए एवरेज, और फैक्टोरियल के लिए फैक्ट, फैक्टोरियल के लिए फैक्ट। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में बोल्ड फॉर्मेटिंग विकल्प का टेक्स्ट पर सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो टेक्स्ट को गाढ़ा और मोटा बनाता है, टेक्स्ट को गाढ़ा और मोटा बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ब्राउजर एक ऐसा अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन है जो पूरे स्क्रीन पे चलता है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ब्राउजर। स्क्रीन सेवर एक ऐसा अनुप्रयोग है, सॉरी यहाँ ब्राउजर नहीं होगा, स्क्रीन सेवर होगा। क्या होगा? स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर एक ऐसा अनुप्रयोग है जो पूरे स्क्रीन पर चलता है और जब आप माउस हिलाते हैं तो वह स्वतः ही लुप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ से इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन शुरू होता है। तापीय पावर प्लांट की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तापीय शक्ति संयंत्र की क्षमता का उच्च भाप दाब का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? उच्च भाप दाब का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसका अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है? तो D2O भारी जल का। किसका होता है? भारी जल का। विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है? तो 33 kV। कितना होता है? 33 kV। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए न्यूमेरिकल को हम फोटो खींच के डाल दे रहे हैं सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे, वहां से देख लीजिएगा। देखिए इसको बहुत सुस्तम कहना पड़ेगा। विद्युत ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रभावी तरीका वोल्टेज स्थिरता, उच्च शक्ति गुणक, कम संचरण ह्रास को बनाए रखने के लिए फैक्ट्स और SVC जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। सेट एक निम्नलिखित संक्षेप के सेट 2 के साथ मिलान करें। तो 55 का हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा? डी। 1 के और 2 के डी। देखिए पढ़ लीजिएगा और उसके बाद मिलान। लोड हटाने पर किसी लंबे संचरण पथ के प्राप्ति छोर का वोल्टेज प्रेक्षण छोर के वोल्टेज से अधिक हो जाता है। इस परिघटना को फेरांटी प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव कहा जाता है? फेरांटी प्रभाव कहा जाता है। प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा ट्रांसफर की जाती है? तो 3 फेज 3 वायर के साथ। किनके साथ? 3 फेज 3 वायर के साथ। 4 बिंदु परिवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत परस्पर गति नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अंतराध्रुव का मुख्य कार्य दिष्ट धारा मोटर के भारित लोड पे ब्रश और दिक परिवर्तन के बीच डॉट डॉट को कम करना। तो अंतराध्रुव मतलब इंटरपोल का मुख्य कार्य दिष्ट धारा के मोटर के भारित होने पर ब्रश और दिक परिवर्तक मतलब कम्यूटेटर के बीच स्फूलिंग को कम करना, स्फूलिंग को कम करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। स्फूलिंग मतलब स्पार्किंग को कम करना। एक 4 पोल है, मतलब एक पोल में 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर, इसके आर्मेचर पे 720 तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं। पूर्ण भार आर्मेचर द्वारा 60 एम्पियर अविवाहित प्रति पोल 0.3 वेबर है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और संपर्क प्राप्त प्रति वर्ष 1 वोल्टेज है।
मोटर की पूर्ण भार गति क्या होगा? तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सोल्यूशन हम आपको डाल दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप देख लीजिएगा। डीसी मोटर में एक परिदृश्य पर विचार करें। जब एक कंडक्टर जिसकी लंबाई L है, एक चुंबकीय क्षेत्र जिसकी ताकत H, फ्लक्स का घनत्व B है, के अंदर रखा गया है और करंट कंडक्टर के माध्यम से बह रहा है, तो उस पर बल F क्या होगी? तो डीसी मोटर में उत्पन्न बल का मान F बराबर बिल साइन थीटा न्यूटन होता है। डीसी मोटर में बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है और डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य डीसी को एसी में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? F बराबर बिल साइन थीटा न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम की गति पर संचालित एक 200 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर 40 एम्पीयर धारा को लेती है। इसका प्रतिरोध 0.1 प्रतिरोध है और क्षेत्र असंतृप्त है। इसके द्वारा परिवर्तन के समय रेटेड बलाघूर्ण प्राप्त किया जाना वांछित है। आवश्यक प्रतिरोध की गणना करें। तो 62 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4.9 ओम। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः होता है, तो डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः 0.5 से न्यूनतम 0.1 होता है और लगभग 1 से 10 ओम तक होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 से 10 ओम तक होता है। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र अधिक होता है? तो ट्रांसफार्मर में कम वोल्टेज वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कम वोल्टेज वाइंडिंग। एसी मशीनों में वितरित कुंडली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो एसी मशीनों में वितरित कुंडली के संदर्भ में ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डिस्टार्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता, डिस्टार्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता। लैप तथा वेब बाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या है? तो लैप तथा वेब बाइंडिंग में मुख्य अंतर समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या। शुद्ध प्रतिरोधी भार वाले एक सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के लिए विलंब कोण डॉट डॉट के बीच होता है, जो डॉट डॉट वोल्टेज के बीच आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करता है। तो 67 का हो जाएगा 0 to π/2 कोमा 2 वोल्ट मीटर प्रति पाई, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बलाघूर्ण विकसित नहीं कर पाती है, तो इसका संभावित कारण हो सकता है। तो यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू करने पर यदि पूर्ण बलाघूर्ण विकसित नहीं होती है, तो इसके कारण न्यूनतम उत्तेजित वोल्टता, रिवर्स संचालन, मुक्त लघु परिपथ होगा। उपयुक्त में से कोई एक होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से कोई एक। लघु संचालन लाइन पर फेज फॉल्ट के लिए डॉट डॉट टाइप के रिले को प्राथमिकता दी जाती है। तो लघु ट्रांसमिशन लाइन मतलब संचरण लाइन में फेज फॉल्ट के लिए प्रतिघात टाइप के रिले प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? प्रतिघात टाइप के रिले की प्राथमिकता दी जाती है। नीचे दिए गए विकल्प में से स्किन इफेक्ट की घटना किसमें मिलती है? तो स्किन इफेक्ट की घटना चालक धातु में होती है। किसमें होती है? चालक धातु में, ऑप्शन नंबर सी। एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 इलेक्ट्रिक डिग्री का लोड के समकक्ष मैकेनिकल डिग्रीज कितनी होगी? तो 7 डिग्रीज होगा। क्या होगा? 7 डिग्रीज।
सप्लाई लाइन के आर पर एक संधारित्र लगाया जाता है। सप्लाई लाइन के आर पर एक संधारित्र लगाया जाता है शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए। शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए एक समान उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में किसमें परिवर्तन लाता है? तो टॉर्क कोण में। किसमें लाता है? टॉर्क कोण में। आर्मेचर प्रतिक्रिया में डॉट डॉट के लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल के अक्ष पर रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा है, जिसका कारण क्या है? तो उच्च घूर्णन गति पर कार्य करना। उच्च घूर्णन गति पर कार्य करना। शक्ति गुणक सुधारने की विधियां हैं। शक्ति गुणक सुधारने की कला अग्रकारों का प्रयोग करने की विधियां होगी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक अल्टरनेटर का वोल्टेज मिनिमम कम होता है जब लोड सर्किट घटता हुआ पावर फैक्टर होता है। क्या हो जाएगा? घटता हुआ पावर फैक्टर। इनमें कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार है? तो स्लिप्ड रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एकल मान संधारित्र एवं संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो एकल मान संधारित्र एवं संचालित केज प्रेरण मोटर के संबंध में सही विकल्प नहीं है। तो इसे इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि सही नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि 6 पोल इंडक्शन मोटर के स्टेटर की आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और रोटर की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, तो स्लिप की प्रतिशतता क्या होगी? तो स्लिप की प्रतिशतता 4% होगी। क्या होगी? 4%। 3 फेजिए पिंजरी प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा स्पंद चौड़ाई मॉड्यूलेशन। एक त्रिकलीय प्रेरण मोटर 1200 आरपीएम पर घूम रही है। जब आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी तो पोलों की संख्या क्या होगी? तो पोलों की संख्या हो जाएगी 5 पोल। कितना हो जाएगी? 5 पोल। ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1000 तथा 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट एसी प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर क्या होगा? तो 0.08 वोल्ट। एक पिंजरी प्रेरण मोटर को 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति के लिए बनाया गया है। इसका 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति पर संयोजित करने पर क्या घटित होगा? तो निर्धारित चाल की 5/6 भाग से चलेगी। सॉरी भाई, निर्धारित चाल की 6/5 भाग से चलेगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग की क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 500 केवीए के लिए। क्या? 500 केवीए का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। लेस देन 500 केवीए होगा। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करना होता है? तो ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य कॉपर लॉस को निर्धारित करना होता है। कॉपर लॉस को निर्धारित करना होता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के फेरे का अनुपात 10 है। यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई आवृत्ति कितनी होगी? तो इनपुट सप्लाई यदि ट्रांसफार्मर में 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगा।
किसी भी ट्रांसफार्मर में इनपुट एवं आउटपुट की आवृत्ति तथा पावर सदैव नियत रहता है, तो क्या होगा 50 हर्ट्ज। एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए, तो एक दहनशील दीवार में आउटलेट बॉक्स दीवार में फ्लक्स होना चाहिए, अर्थात एक दहनशील दीवार में आउटलेट बॉक्स दीवार में फ्लक्स होना चाहिए, अर्थात वह तैयार दीवार की सतह के साथ फ्लशड होना चाहिए। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह दीवार की सतह के साथ फ्लशड होना चाहिए। 88 था, सॉरी भैया, बोल दिए 87। विद्युत वायरिंग में किस अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए? विद्युत वायरिंग में भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। विमानों, जहाजों और कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन में डॉट डॉट दिया गया वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, विमान, जहाजों एवं कई यूरोपीय देशों में घरों में विद्युत आपूर्ति को सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन में 110 वोल्ट डीसी का आपूर्ति की जाती है। 110 वोल्टेज डीसी की आपूर्ति की जाती है, जबकि भारतीय में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक हानि है? तो इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में आग के खतरे को संभावना होती है। ऑप्शन नंबर ए। त्वरित रोधक को फेरने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो त्वरित रोधक को फेरने के लिए सर्ज डायवर्टर का प्रयोग किया जाता है। स्विचों को डॉट डॉट एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 1000 MVA 33 kV 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाता है, रेटेड मेकिंग करंट पीक क्या होगा? तो 44.6 किलो एम्पियर। LT 660 वोल्ट ग्रेड पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का व्यास डॉट डॉट पर निर्भर करता है, तो बाह्य धारा पर निर्भर करता है। केबल में जोर लगाने आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स रूप में निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो रेजिन का। किसका किया जाता है? रेजिन का। कोई केबल को वाई के रूप में डिजाइन किया गया, यह क्या इंगित करता है? तो कोई केबल वाई के रूप में डिजाइन किया गया है, यह इंगित करता है कि ताम्र चालक पीवीसी रोधन फॉर्मेड वायर या फ्लैट आर्मेट पीवीसी पाउडर शीटेड है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। HSO केबल के कटास आकृति गोल न होकर त्रिभुजाकार होती है, तो क्या हो जाएगा? कटाव का 98 का क्या होगा? त्रिभुजाकार। 500 कैंडल पावर स्रोत से 10 मीटर की दूरी पर स्थित सतह पे प्रदीपन कितना होगा, जबकि कोण 45 डिग्री है? तो 3.5 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। सोडियम वेपर लैंप का आयनन विभव कितना होता है? तो 5.12 वोल्ट। इसकी औसत आयु कितना होता है? तो 3000 घंटे होती है। इसका परिचालन तापमान कितना होता है? तो 300 डिग्री सेल्सियस होता है।